जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक राणा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो रोज़ की तरह इस चैनल के माध्यम से मैं CCS यूनिवर्सिटी की कुछ लेटेस्ट खबरें आप तक लेकर आया हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बच्चों के मन में कुछ सवाल हैं जिनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी की जो मुख्य परीक्षा है 8 जुलाई से 8 अगस्त तक समाप्त करा ली जाएगी। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर थोड़ी नज़र डालते हैं कि इन जो मीटिंग हुई है इसमें जो फैसले लिए गए हैं कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं। BA BSc BCom के बच्चों को परीक्षा में किसी भी विषय में सिर्फ एक कोड का पेपर देना होगा। इसके साथ ये बताया जा रहा है कि पेपर की अवधि 3 घंटे ना होकर 1.5 घंटे ही रहने वाली है। और BEd फाइनल ईयर की जो परीक्षा जुलाई में प्रारंभ हो रही थी उसमें बच्चों को सभी पेपर देने होंगे। यानी कि पहले जो डेट शीट आई थी उसमें सितंबर में पेपर होने थे, लेकिन अब बच्चों को जो पेपर हैं बच्चों के BEd फाइनल के वो जुलाई में ही होंगे और बच्चों को कोई छूट नहीं मिलेगी। ये बताया जा रहा है कि सभी पेपर देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं सेमेस्टर परीक्षाओं की। UG और PG मोड में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बच्चों को अपने सभी पेपर देने होंगे। यानी कि जो ये लिबर्टी पेपर छोड़ने वाली है UG PG के सेमेस्टर वाले पेपर वाले बच्चों को नहीं मिलने वाली है। प्रश्न पेपरों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि जिनको सेमेस्टर वाले बच्चों को पेपर तो देने होंगे पूरे, लेकिन उनको आधे क्वेश्चन की छूट मिलेगी, उनका समय भी आधा होगा और आधे क्वेश्चन की छूट उन्हें भी मिल जाएगी। एक विषय में सभी कोड के पेपर एक ही दिन मिलेंगे। यानी कि ये वाली बात बताई जा रही है कि किसी सब्जेक्ट में अगर 2 या 3 पेपर होते हैं तो परीक्षा केंद्र पर सारे पेपर एक साथ आ जाएंगे और बच्चे से चॉइस पूछी जाएगी कि उन्हें किस कोड का पेपर देना है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। जैसे केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो एक ही दिन में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के पेपर एग्ज़ाम रूम में आएंगे और टीचर आपसे चॉइस पूछेगा कि आपको कौन सा पेपर देना है। तो आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल में जो पेपर आपका तैयार हो वो पेपर आप एग्जामिनर से मांग सकते हैं। बाकी पेपर में उन्हीं नंबर के बेस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए, चलते हैं अपनी बात को ग्राफ के जरिए समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 महीने में पेपर होने हैं तो BA BSc BCom रेगुलर प्राइवेट के एक विषय कोड में से केवल एक ही पेपर हो सकता है और उसी पेपर के अंक के आधार पर बाकी कोड में अंक दिए जाएंगे। जैसे हम BSc केमिस्ट्री की बात करते हैं फाइनल ईयर की, इसमें 3 पेपर होते हैं, 306 इनऑर्गेनिक, 307 ऑर्गेनिक और 308 फिजिकल। तो आपको इन तीनों में से कोई सा एक कोड एग्जामिनर से मांगना पड़ेगा। यानी एग्जामिनर के पास ये तीनों कोड के पेपर उस टाइम उपलब्ध होंगे। आप एग्जामिनर से अपनी चॉइस का कोड मांग सकते हैं और वो पेपर आप जब करेंगे तो आपके बाकी 2 कोड में उसी नंबर के आधार पर नंबर मिल जाएंगे। मैं जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने 306 कोड का इनऑर्गेनिक पेपर एग्जामिनर से मांग लिया और 306 कोड में आपके 30 नंबर आते हैं 50 में से, तो 307 और 308 में से भी आपके 30-30 नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे BA हिंदी वालों की। इसमें 301 और 302 कोड हैं अगर, तो उसमें से आपको किसी एक कोड का पेपर देना होगा। इसी प्रकार BCom अकाउंट ग्रुप की बात करते हैं, इसमें भी 301 और 302 कोड हैं, तो इसमें से किसी एक कोड का पेपर देना होगा। यानी BCom के बच्चे भी इस बात को ध्यान से देख लीजिए। कल से आप यही इंक्वायरी ले रहे थे कि कैसे कैसे होने वाले हैं पेपर। तो BCom अकाउंट ग्रुप के बच्चे अगर 301 और 302 कोड हैं किसी एक पेपर में, तो आपको कोई सा एक कोड का पेपर जो आपका स्ट्रॉन्ग तैयार है वो कोड का पेपर आपको लेना है और उस कोड के पेपर के अकॉर्डिंग आपको पेपर करना है। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी कोड का पेपर ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों पेपर में से बच्चे को कोई सा एक पेपर देना होगा। यानी कि ये समझ लीजिए आप बिना परीक्षा के ही पास किए जा रहे हैं, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपके पेपर कराए जा रहे हैं। इसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज़ की परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं आया है, उनके पेपर एज इट इज़ रहने वाले हैं। जो डेट शीट उनकी पहले थी वही डेट शीट अब भी काम करेगी। बच्चों के ना प्रैक्टिकल होंगे ना ही कोई वाइवा होगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बच्चों के प्रैक्टिकल UG वाले प्रैक्टिकल थे वो नहीं होंगे और MA वाले जो प्राइवेट वाइवा थे वो नहीं होने वाले हैं। उनके नंबर उनकी थ्योरी के आधार पर दे दिए जाएंगे। तो कुछ ये डिटेल्स थी जिनके बारे में बच्चे परेशान थे और इसके बारे में एक मेन बात अब आती है निकल के, जो
कई बच्चे एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमने लॉकडाउन से पहले एक पेपर तो दे दिया था, लेकिन अब उसके क्या बाकी पेपर हमें देने होंगे कि नहीं देने होंगे। तो बेटा इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस टॉपिक पर हमको शाम को 6 बजे लाइव आकर अपनी बात को डिस्कस करेंगे और लाइव सेशन में समझेंगे कि हमारे क्वेश्चन के क्या क्या जवाब हो सकते हैं, और आपकी जितनी भी इंक्वायरीज़ होंगी जो मैं वीडियो के ज़रिए नहीं बता पाऊँगा, उस लाइव सेशन में कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। क्योंकि कल मेरे पास ज़्यादा डिटेल थी नहीं, इसलिए मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन आज कोशिश रहेगी आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो यार जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं लाइव नोटिफिकेशन डालता हूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।